जैसे आपको अभी पता होगा कि बिहार में ज़मीन का विशेष सर्वे चल रहा है और इस सर्वे को लेकर बहुत लोगों को ये डर लग रहा है कि सरकार हमारी ज़मीन छीन लेगी और सरकार व्यापक लेवल पे, पंचायत लेवल पे आम सभा लगाकर और ज़मीन का सर्वे कराना चाहती है। और हम अभी हैं पंचायत सरकार भवन तिनवज में भी हैं। पहले मैं ये बता दूं कि मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो गोपाल रजक दिनारा ब्लॉक से, जिनका ऑफिस पंचायत सरकार भवन तिनवज में बना है, इसमें टोटल 226 मौजा आ रहा है जो सर्वे के दरमियान अभी चालू है जी। सर, सर्वे के लिए मुख्य डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और उसको कैसे फिलअप किया जाए? सर्वे में सबसे मुख्य दस्तावेज आपका केवाला होगा या खतियान होगा या फिर आपको कोई पर्चा प्राप्त हुआ है, बंदोबस्ती हो या बास्केट हो या परवाना, जो भी पर्चा प्राप्त होगा ब्लॉक स्तर से या जहां से भी पर्चा आपको मिला होगा, वो जो भी दस्तावेज जरूरी है इसमें। सर, ये प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 के लेकर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे ग्रामीण को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3? प्रपत्र 2 आपका स्वघोषणा का फॉर्म है। इसमें आपके पास जितनी भी जमीन है वो आप खुद से भर कर देंगे, जिसके तहत आप में जो भी दस्तावेज कहेंगे। कैमरामैन से प्रपत्र 2 का सर के पास पेपर है, ये कैसे भरा जाता है सर? इसको थोड़ा बताइए कैमरा पे, थोड़ा बताइए सर, यहाँ से बता दें। कैमरा पे फोकस कीजिए, इसको कैमरा पे लीजिए। हाँ, कैमरा पे। हाँ, यहाँ जो है सबसे पहले राजस्व ग्राम भरना पड़ेगा जी। यहाँ पे थाना नंबर भरना पड़ेगा, यहाँ पे हल्का नंबर और नाम हल्का क्या है, पुलिस थाना भरना पड़ेगा और अंचल जो भी है अंचल वो भरना पड़ेगा और जिला जहाँ है वहाँ। उसके बाद हल्का मीन्स लोगों को समझ में नहीं आता सर। हल्का मीन्स पंचायत की बात हो रही है क्या? पंचायत का नाम यहाँ पे लिखना है क्या? हाँ, हल्का नंबर होता है वहाँ, ठीक है। उसके बाद जिसके नाम से जमीन है, रैयत का नाम एवं पिता यहाँ पे भरना है, यहाँ पे अस्थाई पता भरना है और यहाँ पे खाता, जो भी जमीन का खाता है खाता भरना है और खेसरा इसमें भरना है, जितना रकबा आपका है, जितना जमीन है वहाँ इतना भरना है। उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी डालना है। उसके बाद किस्म जो है जमीन का, जो चौहद्दी में क्या डाले? चौहद्दी में जो है जैसे मान लीजिए ये जमीन है तो चारों साइड में जो मान लीजिए चौहद्दी, उसी को बोला जाता है। मान लीजिए पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में उनका नाम लिखना पड़ेगा जी, उनका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसमें किस्म जमीन में, यानी कहने का मतलब कि जो आपका खेत है, आपके खेत के पूरब में किसका जमीन है, पश्चिम में किसका जमीन है, उत्तर में किसका जमीन है और दक्षिण में किसका जमीन है, वो यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपका स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा इसमें ना सर? चौहद्दी देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद किस्म जमीन का आता है। किस्म जैसे कि मान लीजिए कि ये होता है ना कि मकान का जमीन है या खेती का जमीन है, जो भी, हाँ, या जो भी है, संचित भूमि है, जो भी है, यहाँ पे आपको लगाना है। तो जो हमारे यहाँ जो किसान का जो भूमि है जिसमें खेती होती है, उसके लिए क्या लिखेंगे? सिंचाई भूमि। हाँ, यहाँ पे मतलब जो भी जमीन है, जमीन बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। तो अपना जो है वहाँ पे जमीन का नाम, जमाबंदी संख्या है। हाँ, इसमें जमाबंदी संख्या है, इसमें जमाबंदी रहता है जमीन का, वहाँ देना। भूमि पर दावा का आधार, मान लीजिए कि खरीदारी या कबाला जो भी है वहाँ पर दर्शाना होगा। अभियुक्ति में हो गया, हो सकता है जमीन में कुछ विवाद होगा जो कि केस चलता होगा कोर्ट में या कहीं भी, तो अभियुक्ति में वहाँ पर डाल देना कि केस नंबर, यहाँ पे मतलब जो भी मतलब जमीन का जो केस होगा वहाँ केस नंबर डाल दीजिएगा, जो मेटर्स हो रहा है तनिक दर्शा दीजिएगा कि यहाँ पे क्या। ये प्रपत्र 2 की बात होगी। जी जी। और इसमें कोई कागज है सर इसमें? हाँ, नहीं, बस यही प्रपत्र 2 यही हो गया। उसके बाद प्रपत्र, एक प्रपत्र 3 है। ये प्रपत्र 3 क्या है? ये है, देखिए, ये वंशावली का फॉर्म है। अच्छा। जो जैसे कोई ज़मीन होती है, खतियानी ज़मीन होगी या पूर्वजों की ज़मीन रहती है, जो लोग जिनके नाम से ज़मीन है जी और उनकी मृत्यु हो गई है जी, तो वो उस वंशावली फॉर्म में ये दर्शाएंगे कि वर्तमान में अभी उनके उत्तराधिकारी कौन हैं जिनको ये ज़मीन देनी है, तो वो उसी का फॉर्म है वंशावली फॉर्म। वंशावली 3। हाँ, यही फॉर्म। बाकी बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है सर कि मान लीजिए कि जो हमारे बिहार में जो लोग नहीं हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं या कोई विदेश में रहते हैं, उनको यहाँ पे आके आना जरूरी है कि फॉर्म प्रपत्र 2 भरने के लिए उनको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार के तरफ से प्रोवाइड किया गया है पब्लिक डोमेन में। आप जब DLRS के साइट पे खोलेंगे तो वहाँ एक विशेष सर्वेक्षण से संबंधित एक पोर्टल बना हुआ है, लॉगिन है, वहाँ आप लॉगिन करेंगे, वहाँ आपको टोटल चीज़ मिलेगा। एक आपके मौजे का पूरा डिटेल भी मिलेगा, साथ उसके बगल में ही लिखा हुआ है प्रपत्र 2 स्वघोषणा का पोर्टल।
तो वहाँ आप उसको खोलेंगे, लॉगिन करेंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म भरेंगे, जो भी दस्तावेज आपके पास है वो उसमें स्कैन कॉपी करके अपलोड कर देंगे। वो हमारे लॉगिन पे हमारे जो संबंधित अमीन है, जिस मौजे में आप भरेंगे, जिस मौजे से संबंधित गांव है वहाँ भरेंगे, वहाँ वो उनके लॉगिन में चला जाएगा, वो अपना निकाल कर देख लेंगे। आपको यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है प्रपत्र 2 भरने के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न सर उठ के आ रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न कि ये जो सर्वे हो रहा है, जिसे मान लीजिए कि 4 भाई हम हैं, ABCDE, तो अब मान लीजिए हमारा 8 बीघा खेत है, तो ये प्लॉट नंबर के हिसाब से उनके नाम पे कैसे चढ़ेगा? मान लीजिए हम चाहते हैं कि प्लॉट नंबर A 718 है, 718 है, 719 है, तो हम चाहते हैं कि भाई A को ये प्लॉट नंबर दें, तो ये बंटवारा नामा इसके लिए करना होगा। इसके लिए क्या प्रोसेस है सर? उसके लिए प्रोसेस है कि आप निबंधन बंटवारा भी कर सकते हैं, जो आपके अंचल में भी होता है और कोर्ट से भी होता है। नहीं, अभी सरकार जो कर रही है, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार वही मैं बता रहा हूँ कि आपके पास प्रोसेस है कि आप अंचल से बंटवारा भी करके दे सकते हैं कि कौन से भाई को किस खेसरे की ज़मीन प्राप्त है, वो कौन सा जोत रहे हैं। मौखिक अगर बांट लिए हैं तो उसको लिखित में दे के अंचल को आवेदन देंगे, तो वो वहाँ से बंटवारा बनाकर जमाबंदी भी फाइनल करके दे देंगे। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप कोर्ट से भी बंटवारा कर सकते हैं, लोग वाद दायर करते हैं, वहाँ भी नहीं होगा तो आप रजिस्ट्री बंटवारा कर लीजिए। अभी जो बंटवारा सर चल रहा है, ये तो ठीक है, हम समझ गए जो बता रहे हैं आप। अभी जो सर्वे चल रहा है, इसके अनुसार बंटवारा क्या सरकार कर रही है? उसके लिए आपको सुलह किया गया है कि आप आपसी सहमति बंटवारा दे सकते हैं। अच्छा। जो आप आपस में पंचों, सरपंच, मुखिया व जो भी हैं, वो आपसी सहमति बंटवारा बनाकर जो मौखिक रूप से बांटे हैं। आपसी सहमति सर इस रूप में बिगड़ जा रही है कि मान लीजिए प्लॉट नंबर A है, अब लिखा है खतियान में 7 कट्ठा, अगर उसको मेजर किया जाए तो 6.5 कट्ठा निकल रहा है, और मान लीजिए कोई प्लॉट B है, वो है 8.5 कट्ठा, और मेजर करने पर वो निकल जा रहा है 9 कट्ठा, तो इसमें सर जमीन का तो डिफरेंट हो गया, तो इसमें फिर लड़ाई विवाद बढ़ जा रहा है सर। इसके लिए तो कुछ सरकार ये देखिए, सरकार हर चीज में आपके घर में घुसने में दिक्कत है। सरकार आपके पारिवारिक, सरकार तो घर में घुस गई नहीं, पारिवारिक मैटर को थोड़ा अपने स्तर से भी सुलह करना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर नापी के हिसाब से जमीन डिफर कर रहा है तो नापी के हिसाब से बांट लिया जाए, ये भी तो हो सकता है। आप 4 भाई, इस सर्वे में सर अमीन क्या जाएंगे उस खेत पे नापने के लिए? भूमि नाप, हमारे पास हवाई सर्वेक्षण एजेंसी है जिनके थ्रू सर्वे का प्लॉटिंग किया जा चुका है। आपके मौजे का सर्वे प्लॉटिंग के आधार पर सर्वे एजेंसी कर चुकी है। उसको सत्यापन करने के लिए आपके यहाँ हमारे मौजे के अमीन जो भी हैं वो जाएंगे, वो हर एक प्लॉट को सत्यापित करेंगे। मेजरमेंट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, मेजरमेंट किया हुआ है, बस उसको वेरीफाई करेंगे वो जाकर। हाँ, वो जाकर वेरीफाई करेंगे आपको। वहाँ कैसे मेजरमेंट होगा सर? कौन सा तकनीक बताइए, किस तकनीक के तहत? हवाई सर्वेक्षण एजेंसी है जो यहाँ आई है, ILNFS है, जो यहाँ ने हवाई सर्वे के थ्रू वो सर्वे किया हुआ है। सैटेलाइट सर्वे किया? हाँ, सैटेलाइट से सर्वे किया हुआ है, उसका पूरा मेजरमेंट लिया हुआ है, हमें उसका नक्शा प्राप्त होगा, उसके थ्रू उसका नापी दिया हुआ है, जो भी एरिया है वो दिया हुआ है। उसके आधार पे ही हमारे अमीन जाएंगे, उस प्लॉट को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके ही आपको जानकारी देंगे। सर बिहार में कब सर्वे हुआ है सर? इसका बारे में थोड़ा डिटेल दे दीजिए। क्या यानी बिहार में ये पहली सर्वे हो रहा है? इससे पहले नहीं, इससे पहले भी जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है 1800 के आसपास, 1800, हाँ। फिर उसके बाद रिविजनल सर्वे हुआ आपके रोहतास ज़िले में। हाँ, रोहतास ज़िले में आपके चकबंदी भी बहुत जगह हुआ, बहुत जगह चला, खारिज हो गया या है बहुत जगह, तो चकबंदी भी हुआ है। तो 3 सर्वे, तो 2 सर्वे हुआ, 1 चकबंदी हुआ, तीसरा सर्वे आपको ये चल रहा है। तो सर्वे का मतलब हम बता दें अपने दर्शकों को कि जब भी सर्वे होता है, समझिए कि नक्शा और आपका अभिलेख तैयार किया जाएगा। प्लॉट नंबर अभिलेख का मतलब प्लॉट नंबर में किस रैयत का यानी मालिक का है, उसके नाम से पूरा उसमें डिटेल दिया जाएगा अभिलेख में, जिसको खतियान कहा गया है। सही बोल रहा हूँ? जी जी, उस प्लॉट तो नंबर के साथ उसका जो अभी सर जो नया नक्शा बन के आएगा, नया खतियान बन के आएगा, क्या इसका आधार पुराना वाला नक्शा खतियान रहेगा, को खत्म हो जाएगा? नहीं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो पुराने जो आपको रिविजनल सर्वे हैं, जहाँ जिस मौजे में रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया है उसके आधार पर ही हम काम कर रहे हैं। उसी को अद्यतन किया जा रहा है, यानी कि उसी को मॉडरेट किया जाता है, नए तरीके से संधारित किया, क्योंकि पुराने जो भी खतियानी रैयत हैं वो जीवित नहीं होंगे। तो अभी हम लोगों का है कि सारे चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है, तो जो जीवित रैयत हैं उनके नाम पर खतियान खुला जाएगा उसी के आधार पर। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि 2 सितंबर के तक ये सर्वे बंद हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सरकार की पॉलिसी है, अब सरकार ने डेडलाइन दिया है तो हम उसके अंदर जितना हो सकता है मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं, और सरकार ने गाइडलाइंस दिया है, तो अब इसमें हम क्रॉस क्या बोल सकते हैं? या मैं इतना इस पे जरूर कहूँगा कि 2 सितंबर तक इसका फाइनल डेट नहीं है, ये सर्वे बहुत लंबा चलेगा।
मैं बता दूं आपको, ये ज़मीन का सर मामला है। ये हमको लगता है कि गांव-गांव भी विजिट करना हो तो टीम सरकार की जाएगी, गांव-गांव भी विजिट करेगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा सर्वे का। तो आप 2 सितंबर तक के चक्कर में मत पड़ जाइए, पूरा पागल मत बनिए कि 2 सितंबर तक हम नहीं आएंगे तो हमारा सर्वे नहीं होगा ज़मीन का। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है सर? जी सर, इसमें प्रोसेस है, हर चीज़ का प्रोसेस है। आपके मौजे में अभी फॉर्म भरने का प्रोसेस चल रहा है जी। तो आप उस प्रोसेस में आकर अपना काम कर लें। जी। उसके बाद आपका प्लॉट सत्यापन का प्रोसेस चलेगा। तो उस समय ग्राम सभा में भी ये बताया गया पहले भी, और फिर ग्राम सभा होगा तो ये बताया जाएगा फिर से, या आपके माध्यम से हम लोगों को बता दें, किश्तवाड़ का जब प्रोसेस चलेगा तो उस समय लोग प्लॉट पर रहें ताकि वो अपने प्लॉट का सत्यापन करा सकें कि ये प्लॉट हमारी है, ये हमारे नाम से है, ये खेसरा है, ये वो अमीन को पूरा डिटेल लिखाएंगे। वो किश्तवाड़ का प्रोसेस चलेगा, वो पूरा अमीन हमारे सत्यापित कर लेंगे सारे चीज़ों के। उसके बाद फिर एक प्रोसेस चलेगा खानापुरी का, उसमें आपको जो है सो जो मूल दस्तावेज के साथ है वो उसको क्रॉस चेक करके फिर आपका खतियान बनाने का प्रोसेस फाइनल जाएगा। तो इसमें अभी कई तरीके का प्रोसेस है। दावा आपत्ति का प्रोसेस है, जिनका छूट जाएगा मान लीजिए वो नहीं आ पाएंगे तो वो दावा आपत्ति में दावा देंगे, उसके बाद फिर उनका फिर से सुधार किया जाएगा। तो ये देखिए, ये सर जानकारी दे रहे थे बिहार सर्वे को लेकर। ये जानकारी कैसे आपको लगा, वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं विकास कुमार गिरी, जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद सर।